1953 की एक गर्म रात। तेहरान की सड़कों पर भीड़ है, अखबार जलाए जा रहे हैं और कुछ ही घंटों में एक लोकतांत्रिक सरकार गिरने वाली है। लेकिन यह सिर्फ ईरान की कहानी नहीं थी, यह दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों की शतरंज की चाल थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व का तेल सिर्फ ईंधन नहीं रहा था, वो ताकत बन चुका था। ईरान के पास बेशुमार तेल था, लेकिन उस तेल पर असली नियंत्रण ब्रिटेन की कंपनी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का था। मुनाफे का बड़ा हिस्सा लंदन जाता था, जबकि ईरान को मिलता था सिर्फ लगभग 16%। 1951 में एक सादा, ईमानदार और जिद्दी नेता सत्ता में आया, मोहम्मद मुसद्दिक। उन्होंने संसद में खड़े होकर ऐलान किया, ईरान का तेल अब ईरान का होगा। उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तेहरान में जश्न था, लेकिन लंदन में सन्नाटा। ब्रिटेन के लिए यह आर्थिक झटका ही नहीं, प्रतिष्ठा पर चोट थी। उसने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, तेल निर्यात रोक दिया और गुप्त रूप से अमेरिका से मदद मांगी। उस समय शीत युद्ध शुरू हो चुका था। वॉशिंगटन को हर जगह सोवियत प्रभाव का डर था। ब्रिटेन ने अमेरिका को समझाया, अगर मुसद्दिक मजबूत हुए तो ईरान कम्युनिज्म की तरफ झुक सकता है। अब खेल में उतरी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और ब्रिटेन की MI6। एक गुप्त योजना तैयार हुई, ऑपरेशन एजैक्स। योजना साफ थी, लेकिन रास्ता जोखिम भरा। पहले मीडिया को हथियार बनाया गया, अखबारों में मुसद्दिक के खिलाफ खबरें छपने लगी। उन्हें तानाशाह, अस्थिर और राष्ट्र के लिए खतरा बताया गया। सड़कों पर नकली प्रदर्शन करवाए गए, भीड़ को पैसे देकर हिंसा भड़काई गई। CIA के अधिकारी कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर तेहरान में गुप्त रूप से सक्रिय थे। उन्होंने ईरानी सेना के कुछ अधिकारियों और राजशाही समर्थकों से संपर्क किया। लक्ष्य था मुसद्दिक को हटाकर शाह मोहम्मद रजा पहलवी को पूर्ण शक्ति देना। पहला प्रयास नाकाम हुआ, शाह डरकर देश छोड़कर भाग गए। ऐसा लगा कि योजना विफल हो गई है, लेकिन यहीं से असली सस्पेंस शुरू होता है। कुछ ही दिनों में दोबारा प्रदर्शन हुए, इस बार और ज्यादा हिंसक। भीड़ ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, सेना के कुछ हिस्सों ने मुसद्दिक का साथ छोड़ दिया। 19 अगस्त 1953 टैंकों ने प्रधानमंत्री के घर को घेर लिया, गोलियां चली। कुछ ही घंटों में मुसद्दिक गिरफ्तार कर लिए गए। लोकतंत्र गिर चुका था। शाह वापस लौटे, अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली। पश्चिमी देशों के साथ नए तेल समझौते हुए, अमेरिकी कंपनियों को भी हिस्सेदारी मिली। शीत युद्ध में अमेरिका ने एक संभावित खतरे को खत्म कर दिया था। लेकिन हर गुप्त ऑपरेशन की एक कीमत होती है। अगले 26 वर्षों तक शाह ने आधुनिकीकरण की चमक दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर दमन बढ़ता गया। उनकी गुप्त पुलिस साविक ने हजारों विरोधियों को गिरफ्तार किया, यातनाएं दी। जनता के भीतर गुस्सा जमा होता रहा। और फिर 1979 आया, वही देश जहां कभी लोकतंत्र गिराया गया था, सड़कों पर फट पड़ा। इस बार निशाना सिर्फ शाह नहीं था, अमेरिका भी था। दूतावास पर कब्जा हुआ, 444 दिनों तक अमेरिकी बंधक संकट चला। दुनिया ने देखा कि 1953 की एक गुप्त चाल ने किस तरह इतिहास का पहिया घुमा दिया। आज जब हम अमेरिका ईरान तनाव, प्रतिबंध और परमाणु संकट की खबरें सुनते हैं, तो उसकी जड़ें उसी गर्म अगस्त की रात में मिलती हैं। ऑपरेशन एजैक्स सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, वो एक संदेश था। तेल, ताकत और डर के खेल में लोकतंत्र अक्सर मोहरा बन जाता है। और सवाल आज भी हवा में तैरता है कि अगर 1953 में वो सरकार न गिराई जाती, तो क्या मध्य पूर्व और शायद पूरी दुनिया की तस्वीर कुछ और होती? इतिहास कभी अचानक नहीं बदलता, उसे चुपचाप बदला जाता है। ये वीडियो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है और केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है।